जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो चलिए आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा सेशन फिर क्या है, आर सवाल का क्वेश्चन का सल्यूशन। तो चलिए एक्सरसाइज 6 का 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि आपका जो ये फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कहता है कि जिसमें आपका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है एंड एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है एंड AC जो दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है हाइपोटेनस वो 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, BC और AB को फाइंड करना है। तो चलिए हम करते हैं इसको, कैसे होगा इसका सल्यूशन। तो सबसे पहले जब इसका हम सल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले अगर BC पता करना है तो आपको ये दिमाग में रखना होगा एक बात कि जो एंगल होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है, यानी कि जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो ये एडजेसेंट साइड होता है यानी कि बगल वाला जो साइड होता है वो बेस कहलाता है। तो इतना बात अगर पता है तो काम हो जाएगा। और दूसरी बात, हमको BC भी फाइंड करना है। तो BC और यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन खोजो कि कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो चलिए बड़ा ही सिंपल है, हम क्या लेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर हमको पता है P/H होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड साइन थीटा के जगह कितना एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है BC है, और हाइपोटेनस कितना है AC है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा 30 डिग्री बराबर BC कितना है, हमको फाइंड करना है BC, AC कितना है 20। अब जरा देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, BC नहीं पता, ये कितना दिया हुआ है 20। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा 20 × 1, क्या हो जाएगा 20 × 1 हो जाएगा, 20 × 1 इज इक्वल टू 2 × BC होगा। चलिए ये क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2BC, क्या हो जाएगा 2BC हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 2BC बराबर हो जाएगा 20। ये देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम क्या बोलेंगे BC बराबर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये पहला का सल्यूशन था, ठीक है। हमने BC निकाल लिया, BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए AB निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें AB दूसरा का, तो AB कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर और बेस, आपका परपेंडिकुलर भी पता चल गया कितना है 10 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर पता है तो आपको क्या बेस नहीं पता चलेगा। तो हम देखते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा के जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, और आपका क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि BC, तो BC बाय क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, BC कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और AB कितना है, तो AB हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें तो 1 × AB क्या हो जाएगा AB, और ये क्या होगा 10√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अब देखते हैं बुक में जो है आंसर यही दिया हुआ है कि इसको जो है √3 को सोल्यूशन कर दिया है, वैल्यू रख दिया है। तो आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20, तो ठीक है, यानी कि 10√3 सेंटीमीटर, ये इतना ही दिया हुआ है। यानी कि आपका जो AB आ गया वो क्या आ गया 10√3 सेंटीमीटर। तो चलिए अब आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 21 के तरफ चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है, एंगल A जो है वो 30 डिग्री है, और BC आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, तो AB यानी कि ये और AC यानी ये निकालना है। तो चलिए इसका हम सल्यूशन करते हैं।
किस तरह से होगा, तो बड़ा ही इजी है, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर हम पहला का देखते हैं ए बी निकालना के लिए करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला साइड बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई बी होता है। तो tan थीटा के जगह क्या है 30 डिग्री, P कितना है BC और B कितना है AB, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो चलिए tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, BC कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और ये AB है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 6/AB होता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो गया 1 इंटू AB यानी AB, और इधर देखें तो क्या हो जाएगा 6√3 यानी कि क्या आ गया, AB जो आ गया 6√3 आ गया, AB जो आ गया कितना आ गया 6√3 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। अगर दूसरा देखें AC, तो AC कैसे निकलेगा, तो हमको देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई H होता है। क्या होता है P बाई H। तो अगर देखें साइन थीटा के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री और P कितना दिया हुआ है BC और H मतलब H क्या है AC, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, BC कितना है 6, E क्या है AC। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू AC क्या हो जाएगा AC, और इसको देखिए 2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे AC बराबर जो हो गया वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो फिगर हम बनाए ही नहीं, तो चलिए अब बना लेते हैं। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, और क्या कहता है जिसमें एंगल B जो है वो राइट एंगल है, यानी कि एंगल B जो है ये राइट एंगल है, एंगल A जो है वो 45 डिग्री है, और ये क्या दिया हुआ है एंगल C। आगे कहता है AC जो है वो 3 यानी कि AC जो है वो 3√2 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है BC और दूसरा में AB। तो चलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बना लेते हैं इसको भी। तो अगर हम सल्यूशन करें तो क्या हम करेंगे, तो अगर पहला देखें यानी कि हम BC निकाल लें, तो BC कैसे निकलेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है, क्योंकि सामने वाला साइड क्या होता है थीटा का एंगल का परपेंडिकुलर। तो P बाई H किसका होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है P बाई H। तो यहाँ से हम साइन देखेंगे और थीटा के जगह क्या लिखेंगे 45 डिग्री, और अगर P देखें तो क्या है BC और H देखें तो क्या है मतलब कि AC है, ठीक है, BC बाई AC। अगर हम देखें आगे कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AC कितना दिया हुआ है 3√2 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम साइन 45 का वैल्यू देखें तो कितना होगा 1/√2 इज इक्वल टू BC कितना है, तो BC नहीं पता, ये क्या है 3√3, ठीक है, क्या सॉरी 3 ये 2 होगा, 3√2 है, ठीक है, 3√2 होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या देखेंगे 3√2 1 इंटू क्या होगा 3√2 को इन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, BC को करेंगे तो √2 इंटू क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। देखिए अगर ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 3√2 बाई √2 इज इक्वल टू BC, √2 कैंसिल हो जाएगा, BC बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया BC बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम दूसरा देखें AB, अगर हमको निकालना है AB, तो देखिए दूसरा में क्या देखेंगे, यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर और अगर बेस का रिलेशन देखें तो tan थीटा, तो tan और थीटा के जगह क्या लेंगे 45 डिग्री। आपको परपेंडिकुलर कितना है BC है, और अगर बेस देखें तो कितना है AB है। अगर हम आगे इसको लें तो tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है 3 है, AB कितना है हमको फाइंड करना है। यहाँ से देखें तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और ये क्या हो जाएगा 3 बाई AB, यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB बराबर भी क्या आ गया 3 सेंटीमीटर,
यानी ए बी बराबर भी क्या आ गया, ये भी हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने।